विश्ववंदनीय मेरे मन मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान रत्न बीजक, जिसका 11वां प्रकरण आप सबके बीच आज विगत 8 दिनों से यहाँ से प्रसारित हो रहा है। बीजक ग्रंथ की तो पढ़ाई बहुत दिन से हो रही है, लेकिन 11वें प्रकरण पर हम 8 साखियाँ सुन चुके हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी की है 9वीं साखी। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ इस साखी में यह कह रहे हैं कि इस वर्तमान मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए। पवित्र संस्कारों की पूंजी अर्जित कर लेनी चाहिए, शुभ संस्कारों का संबल अर्जित कर लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, यहाँ ई सम्मल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। सदगुरु कबीर साहिब जी जो थे वो कोई अलौकिक या चमत्कारिक बातों में विश्वास नहीं करते थे। सदगुरु कबीर साहिब जी का जो सौदा है वो नगद का सौदा है, सच्चा सौदा है। वो कल्पना की बातें या चमत्कार की बातें करके मनुष्यों को भटकाते नहीं हैं, या किसी झूठी आशा दिलासा में भी वो डालते नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई आज यहाँ स्वस्थ नरजन्म में वर्तमान का जो हमें समय मिला हुआ है, इसमें हमें धर्म करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, पवित्र संस्कारों की पूंजी अर्जित करना चाहिए, मन इंद्रियों को सुबस और निर्मल पवित्र करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मानव जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। यही मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि वर्तमान के स्वस्थ नरजन्म में यदि आदमी ने कल्याण मार्ग को नहीं अपनाया, अपने मन इंद्रियों को पवित्र करके उनको शोधा नहीं, साधा नहीं, सुबस नहीं किया, तो फिर बुढ़ापे में, मैंने कल बताया था, झाली पड़े दिन आथये सम्मल कियो न जाए। बुढ़ापे में तो होगा नहीं, है ना। और बचपन में हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि बचपन बीता खेल खेल में और मद में यौवन बीत गया। लगत बूढ़ापन घेरे रोग है, एक दिन पिंजड़ा रीत गया। बहुत सुंदर भजन है, मैं इस भजन को बहुत गाया करती थी, मेरा बहुत प्रिय भजन था। बचपन बीता खेल खेल में, मद में यौवन बीत गया। लगत बूढ़ापन घेरे रोग है, एक दिन पिंजड़ा रीत गया। उड़ गया पंछी छोड़ सभी को, उड़ गया पंछी छोड़ सभी को, रोता रहा जमाना है, देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है। 4 दिनों का 4 दिनों का 4 दिनों का जीवन है ये, 4 दिनों का जीवन है ये, आखिर तुझको जाना है, देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है।
कैसा है देश? इस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। और कब जाएंगे? इंजीनियर बताता है कि इस मकान की अवधि इतने दिन तक की है। कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसकी गारंटी और वारंटी रहती है, लेकिन इस शरीर की, इस मानव जीवन में हम कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी कोई देने वाला नहीं है। कि कोई दिया है आप लोगों को? कोई दिया हो? कुंडली बनवाते हैं ना लोग, कितने वर्ष तक जियोगे, और कितने ज्योतिषी लोगों से हाथ दिखवा लेते हैं कि भविष्य में ऐसा ऐसा होने वाला है। और कितने पंडित पुरोहित भी ये कह देते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे, इस लोक में जाओगे, इस धाम में जाओगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन मरने के बाद मान लो मिले ना मिले, मान लीजिए नहीं मिले, तो ना वो गुरु मिलेंगे, ना वो संत मिलेंगे, ना वो ज्योतिषी मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। आप अभी वर्तमान में कोई कार्य करवाइए, और कोई भी काम आप करवाते हैं तो कितने अच्छे से बताते, नहीं ये ऐसे नहीं बिगड़ेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे होगा। और जब बिगाड़ देते हैं, नहीं बन पाता है वैसे, तो कहते हैं भैया ऐसे चलता है, इतना चलता है, ऐसे ही होता है। जिस प्रकार से आपको कहा जाता है उस प्रकार से आपका काम 100%, कई काम ऐसे हैं जो नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से मुक्ति के, मोक्ष के बारे में, कल्याण के बारे में, या किसी लोकांतर में या किसी धाम में पहुंचाने की जो बातें कही जाती हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी इस प्रकार की बातें नहीं करते। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? यहाँ ही सम्मल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। साहिब कहते हैं स्वर्ग में चले जाओगे, अमुक धाम में चले जाओगे, वहाँ तुम सत्संग की आशा ना करो, संत गुरुजनों के वहाँ दर्शन होंगे इसकी भी आशा ना करो। सबसे बड़ा वैकुंठ, सबसे बड़ा स्वर्ग क्या है? कुंठा रहित मन, स्वामय गमन कर लेना, अपने आप में लौट आना, अपने आप में स्थित हो जाना। इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ है? कहीं है? लोकांतर में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। भले लोग कहते कहीं इस लोक को छोड़ करके किसी भी अन्य योनियों में, खानियों में जा कर के हम साधना, भजन, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। मन इंद्रियों को नहीं जीत सकते, भोगों को भोग सकते हैं स्वर्ग में। साहिब कहते स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। विसाहन यानी खरीदने, सौदा लेने, सौदा करने। हमारी ललिता साहिब जी बहुत सुंदर भजन गाती, गुरु सो ज्ञान सौदा ले ले रे, करके नगद शिवकाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले ले रे, ज्ञान का सौदा कर लो गुरु से। बाकी सारी सौदाओं को तो हम खूब करते हैं कि नहीं? आज बाजार है भाई, आज मार्केट है, आज मेला है, मंडई है, अमुक जगह बड़ी छूट चल रही है, हम दौड़े जाते हैं सौदा करने के लिए। सेल लगा हुआ है, क्या क्या सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ सत्संग का सेल लगा हुआ है, सौदा हो रहा है, बाजार हो रहा है, बाजार लगा है, हम सौदा करने नहीं जा पा रहे हैं। सत्संग सुनते हैं, मान लीजिए मोबाइल पर आजकल सुविधा है, लेकिन जब तक उसको तुम खरीदोगे नहीं, अर्थात जीवन में, आचरण में नहीं लाओगे, तब तक उससे कोई लाभ। और जबकि एक टिकिया भी होती है ना साबुन की, ऐड में आती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कहते हैं कि नहीं? लेकिन सत्संग को हम इस्तेमाल नहीं करते। संतों के दर्शन का हम जीवन में क्या लाभ होता है इस बात को हम नहीं जानते। कहाँ जानते हैं? तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। ना वहाँ सदगुरु मिलेंगे स्वर्ग में, और न ये सत्संग रूपी बाजार मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज इस मानव जीवन में कितना सुंदर हमको समय मिला है। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षों इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोय।
ये तीनों योग्यताएं यदि मिल जाएं, मनुष्य का शरीर मिल जाए, सद्गुरु का संग मिल जाए और कल्याण की इच्छा जग जाए, वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है। उसके जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अरे मनुष्य का शरीर मिल गया, कर्म भूमिका जिसको पाने के लिए सुर नर मुनि और देवता सब तरसते हैं, है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है, साधना का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। अरे इसको पाकर के तुम परलोक नहीं समार रहे हो, अन्न खानियों में जाओगे। यदि कल्याण नहीं हुआ तो निश्चित है कि हमको अन्न खानियों में जाना पड़ेगा। और फिर वहाँ क्या करोगे आप? जब आपको एक पूंछ लग जाएगी, हमको आपको दो सींग लग जाएंगे और चार पैरों से चलेंगे, सीधे भी नहीं खड़े हो पाएंगे। अन्य जो प्राणी आप देखते हैं, पशु चार पैर वाले, वो सीधे खड़े हो पाते क्या? बंदर वगैरह को आपने देखा होगा, थोड़ा ओड़ा चल लेता है वो, है ना। लेकिन जब हमें एक पूंछ लग जाएगी, दो सींग लग जाएंगे और चार पैर के हो जाएंगे, उस समय हम सोचें कि भजन करें, चलें मंदिर में थोड़ा सा भजन गा लें, कीर्तन कर लें, सत्संग सुन लें, संत गुरु के दर्शन कर लें, कोई यज्ञ हवन दान पुण्य कर लें, सेवा स्वाध्याय साधना कर लें, भलाई या परोपकार के काम कर लें, कर पाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यहाँ ही सम्मल कर ले, आगे भी सही बाट। विषयों का रास्ता है आगे तो, और मनुष्य शरीर में भी आकर केवल भोजन करें और प्रजनन करें, इतने में ही अपने जीवन को सफल सार्थक समझ लें कि भैया बढ़िया सा है, हमने तो खूब पढ़ लिया लिख लिया, अच्छी डिग्री हासिल कर ली, नौकरी पद, है ना, पैसा प्रतिष्ठा, पत्नी बच्चे, मान सम्मान सब मिल रहा है। साहिब कहते हैं ये सफलता नहीं। सफलता तो यह है कि हमारा जीवन अच्छा बन जाए। इन चीज़ों से जीवन अच्छा नहीं बनता है। जीवन अच्छा कैसे बनता है? सदगुरु कबीर साहिब जी ने साखी में कहा, कौन सी साखी याद है? सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ी के, हंस गवन चले आओ। पढ़े लिखे तमाकू खाते हैं, पढ़े लिखे हैं शराब पीते हैं, पढ़े लिखे हैं मांस खाते हैं और व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, भाई का हक छीनते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, संत गुरुजनों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, भूखे हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, जरूरतमंद हैं, पवित्र आत्मा उनका कभी वो सहयोग नहीं करते। भलाई परोपकार से, सेवा से, साधना से, मन इंद्रियों के निग्रह से बहुत दूर हैं, तो जीवन में सुख नहीं पाते। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। तुम किसी के दास नहीं बन पाए, तुम किसी को अपना इष्ट उपास्य नहीं बना पाए। यदि बना पाए तो कहाँ चले गए? मंदिर। कहाँ चले गए? मंदिर, गुरुद्वारे, या नर्मदा जी की परिक्रमा कर लिए। अब कितने लोग ऐसे, भैया हमारे यहाँ कल एक भक्त आए थे, बड़े सज्जन, बड़े सरल स्वभाव के, बड़े विनम्र, बड़े सेवा भावी, कह रहे थे 4 परिक्रमा हो गई, अब हमारी 5वीं परिक्रमा बाकी है। 72 साल की उम्र हो गई हमारी, शरीर हमारा स्वस्थ है। 5वीं परिक्रमा करने के बाद हम आपको बुलाएंगे, हमारे यहाँ से आप ज़्यादा दूर नहीं हैं, आपको बुलाएंगे तो आप आओगी हमारे यहाँ? मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे भाई, भक्त बुलाते हैं तो हम तो जाते ही हैं, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है, आपको लाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। लोकल के हैं, बोले गाड़ी भेजेंगे, आपको बुलाएंगे। हमने कहा बिल्कुल, छठी होती, बच्चा जन्म ले, जन्मदिन मनाएं, या शादी विवाह हो तो शादी के कुछ दिन बाद, 2 दिन 3 दिन बाद जो कथा कराते हैं आप, इस प्रकार से यदि आप सत्संग रखेंगे, बहू बेटा को आशीर्वाद, शिक्षा, उपदेश दिलाना चाहेंगे कि घर में, परिवार में, गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए,
तो जरूर आएंगे। हम लोग भी बताते हैं कि यज्ञ केवल ये हवन या हव्य सामग्री अग्नि में डाल देना ही यज्ञ नहीं है। ये गृहस्थी में रह कर के परिवार की सेवा करना, पति के आज्ञा के अनुसार चलना, सास ससुर का आदर करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना। गृहस्थ धर्म में यदि पति पत्नी में संयमित हो जाते हो, व्यभिचार क्या कहलाता है? एक को छोड़कर अमुक से संबंध रखना, ये भी व्यभिचार है। पति पत्नी को ईमानदारी पूर्वक यदि एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे पर वो आधारित हैं, एक दूसरे के अलावा तीसरे के बारे में सोचते ही नहीं हैं। जितने भी परपुरुष हैं, पिता पुत्र और भाई की दृष्टि से देखते हो, जितनी भी माताएं हैं उनको बहन बेटी या माँ की दृष्टि से देखते हो, घर परिवार के लोगों को, सदस्यों को देवी देवता के रूप में देखते हो, अपने घर को मंदिर बनाते हो। घर में मंदिर नहीं, घर को ही मंदिर बनाओ। आप घर में मंदिर बना लेते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, ये प्रशंसा की बात नहीं है। इससे ज़्यादा प्रशंसा की बात है कि आप घर को मंदिर बना लेते हैं, घर के सदस्यों को देवी देवता बना लेते हैं और अपने कर्मों को आप पूजा बना लेते हैं। तो इससे बड़ा यज्ञ और संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मन इंद्रियों को पवित्र कर लेते हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, दीन दुखी दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। अपने जीवन में कभी झूठ, है ना, निंदा, गाली निंदा, झूठ, इसका त्याग कर देते हैं वाणी से। चोरी हिंसा व्यभिचार कर्मों से त्याग देते हैं। ईर्ष्या क्रोध मान छल अपने मन से त्याग देते हैं। तो ये जीवन में आप जीवन रूपी यज्ञ कर रहे हैं। गृहस्थी रूपी यज्ञ, समाज रूपी यज्ञ और जीवन रूपी यज्ञ करिए। सुबह उठते ही घर की सफाई करिए। भोर में 4 बजे उठ जाइए, बढ़िया से घर की सफाई रात में ही व्यवस्थित करके सोना चाहिए। जितना बच गया सुबह भी बढ़िया। लक्ष्मी का ये धर्म होता है, माता बहनों का ये धर्म होता है। घर परिवार के लोगों के जागने से पहले बहू को, बेटी को, माता बहनों को जाग जाना चाहिए। सूर्य नारायण निकलने के पहले बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। झाड़ू पोंछा बर्तन साफ हो जाने चाहिए, नहा धो लेना चाहिए। कुछ अगरबत्ती लगा करके, दीप जला करके थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए। कोई सदग्रंथ, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन कर लेना चाहिए। और जब परिवार के लोग उठें, पति उठे, सास उठे, ससुर उठे, कोई भी, तो मुस्कुरा करके उनके साथ सुंदर बात करनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी इच्छा के अनुसार पवित्रता पूर्वक भोजन बनाना चाहिए, श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए। यही तो पूजा, असली पूजा और क्या है? यही पूजा है। मंदिर में जाकर के आप पूजा करते हैं, बुरा नहीं है, कौन कहता है कि बुरा है? लेकिन जो असली देवी देवता जो खाते हैं, जिन्होंने हमको कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है। क्या सास ने नहीं दिया? क्या ससुर ने नहीं दिया? क्या पति ने नहीं दिया? क्या पत्नी ने नहीं दिया? क्या बच्चों ने नहीं दिया? बच्चे ना हो, कबीर साहिब जी कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भय हो और बाप जन्मिया पाछे। बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। सदगुरु कबीर साहिब जी का सारा ज्ञान इस 2 पंक्तियों में समाया हुआ है। पहले जन्म पुत्र का भय हो। पुत्र ने भी हमको पिता बनाया है, माँ बनाया है, बहू ने हमको सास बनाया है। इन्होंने हमको एक पद दिया है, एक दर्जा दिया है, नहीं दिया है? सास ने पति दिया है। पति ही परमेश्वर होता है एक स्त्री का, यदि आप गृहस्थ धर्म हैं तो। और पत्नी परमेश्वर ही है, पत्नी पैर की जूती नहीं है। यदि पत्नी ना होती तो आप अपने वंश को कैसे बढ़ा पाते आगे, बताइए? ये पति पत्नी मिलकर ये नर और नारायण हैं, ये अर्धनारेश्वर हैं। शंकर भगवान को आप कहते हैं ना अर्धनारेश्वर। यही संसार के जितने भी मनुष्य हैं, यही देवी देवता, यही अर्धनारेश्वर हैं। जब पति और पत्नी, एक स्त्री और एक पुरुष मिलते हैं तो तीसरी एक सृष्टि की संरचना करते हैं। बच्चों को पैदा करने वाले कौन हैं? यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं।
यही सबसे बड़ी दुर्गा काली सरस्वती हैं, है कि नहीं? माँ ही हमारी विष्णु है, माँ ही हमारे ब्रह्मा है, माँ ही हमारे महादेव हैं। इनसे बड़ा और कोई महादेव और कोई देवी देवता नहीं हो सकते। स्वर्ग के देवी देवताओं को, मंदिर मस्जिद के देवी देवताओं को बाद में खुश कर लेना, पहले घर के देवी देवताओं को खुश करिए, घर को मंदिर बनाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। इसके अंदर भी एक देवता बैठा है और वो देवता निकल जाए तब कोई देवी देवता हमारा कुछ भी सहयोग करने वाले नहीं हैं। कितना भी मंदिर में जाके माथा टेक लेना, यदि ये अंदर वाला भगवान निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जब तक वो इसमें बैठा है तब तक क्या करो, यहाँ ही सम्मल कर ले। कौन सा सम्मल कर ले? धर्म का, पुण्य का, परमार्थ का, सेवा का, स्वाध्याय का, साधना का, गुरु भक्ति का, क्योंकि ये मानव जीवन में ही संभव है। अन्य खानियों में ये संभव नहीं है। यहाँ ही संभल कर ले, आगे तो विषयी बाट। अन्य खानियों में सत्संग नहीं होता है, गुरु भक्ति नहीं होती, इंद्रिय निग्रह नहीं होता, किसी प्रकार का धर्म कर्म पुण्य परमार्थ नहीं होता। जो यहाँ करके गए हैं आदमी, वही अन्य खानियों में भोगने को मिलता है। इसलिए आज मानव जीवन में किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार की हमें असावधानी नहीं करना है। जो समझदार लोग हैं, अभाव ग्रसित होते हुए भी अपने जेब खर्च बचा बचा करके, कम खा करके, कहते हैं गायत्री परिवार में मैंने सुना है कि जो भोजन निकालते हैं ना बनाने के लिए, दाल चावल या आटा, रोज उसी में से एक एक मुट्ठी निकाल करके पात्र में रखते जाते हैं और उसी का दान करते हैं। कितनी माताएं बहनें, कितने भाई लोग धर्म पुण्य परमार्थ करते हैं, उसमें कभी आप ये मत कहना कि इतना मत दो, इतना मत लगाओ, या आपके पति ने या पत्नी ने दे दिया है तो झगड़ा करो। अपना अपना संस्कार सब बना रहे। कोई किसी की सेवा करने चला जाता है, आश्रम बना हुआ है, सेवा करने आ गए, जैसे हम लोगों ने रेती छानी, गिट्टी समेट रहे हैं, सब कुछ करना पड़ता है। कितना मजदूर से करवाओगे, सब करते हैं। तो घर में तो आप करते ही हैं, यदि आश्रम में आ गए तो बेटा डांट रहा है, बहू डांट रही है, बच्चे ताना मान रहे हैं, है ना? तो उस पर ध्यान मत दो। देना भी नहीं चाहिए, किसी को कहना भी नहीं। कोई खुशी से कर रहा है, आश्रम में सेवा करने जाती हो, वहाँ रेती उठाने की शक्ति है, वहाँ गिट्टी उठाने की शक्ति है, वहाँ सफाई करने की, वहाँ सेवा करने की शक्ति घर में नहीं करती हो। इस बात को लेकर के बेटा बहू या कोई व्यक्ति ताना मारता तो पाप का भागी बनता है। वो पुण्य में, दूसरे के पुण्य में भी वो पाप कमा रहा है। दूसरा आदमी पुण्य कर रहा है और वो व्यक्ति पाप कमा रहा है, शुक्राचार्य बन रहा है। शुक्राचार्य टोंटी में अड़ जाते थे ना शुक्राचार्य जी, तो उसने मारी सीख तो काने हो गए वो। तो ऐसे ही काने बनोगे, लंगड़े बनोगे, लूले बनोगे, दरिद्र बनोगे। ऐसा काम मत करो। कोई कर रहा है उसको करने और कहो, हाँ भैया करना चाहिए, करिए, खुशी से करिए। इस प्रकार से कोई करता है तो उसका जीवन, मैं सेवा कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई प्रेरित करता है, सेवा करनी चाहिए, यहाँ दान देना चाहिए, इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, तो उसके कहने मात्र से उसका भी पुण्य बन गया। उसने कुछ दिया नहीं लेकिन प्रेरित किया, उसने मार्गदर्शन दिया, उसने आपको प्रोत्साहित किया। आज ये आश्रम बन रहा है, इसमें यदि हमारे भक्तों का सहयोग ना होता, भक्त कैसा, उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, कुछ भक्तों ने कहा कि साहब ये होना चाहिए, तो उनका सबसे पहला पुण्य बनता है जो मुझे ऐसी प्रेरणा दिए और उस कार्य को कराने में वो मेरा सहयोग कर रहा है। भले एक पैसे का वो सहयोग नहीं करते, फिर भी उनका बहुत बड़ा पुण्य है कि नहीं? हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास समझ नहीं है, सोच नहीं है, हमारे पास कोई योजना नहीं है, लेकिन किसी ने कह दिया कि ये काम करो, ऐसे होता है, ऐसे कर सकते हो, धीरे धीरे इस कार्य को आदमी सफल कर सकता है। तो उसने कुछ नहीं दिया, केवल हमें क्या दिया, अच्छी सलाह दी, हमको मोटिवेट किया। कहते हैं, सच्ची घटना बताऊं, एक व्यक्ति धीरे धीरे दुर्व्यसन में पड़ गया, दुराचरण में पड़ गया। वो इतना नशा करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ सट्टा खेलने लगा, इतना कर्जीला बन गया, नौकरी भी चली गई, मकान भी बिक गया,
और उसके दोस्त मित्रों से जहाँ जहाँ से वो ले सकता था सब कहीं से कर्जा ले लिया। इतना कर्जा हो गया कि उसको लगा कि अब कर्जा चुका नहीं पाऊंगा, अब मैं मर जाता हूँ। आत्महत्या का विचार आया और उसने विचार किया कि अब बस आखिरी बार एक बार मित्र से मैं बात कर लेता हूँ। तो मित्र से बात किया तो मित्र भी उसका बड़ा समझदार था। मित्र ऐसे भी होते हैं, सच्चे मित्र जो होते हैं वो मित्र के भाव को, स्वभाव को, उसकी भावनाओं को, उसकी मानसिकता को पूरा समझते हैं कि यही तो मित्रता है ना। तो समझ गया, बात से उसको पता चल गया, सच्ची घटना बता रही हूँ मैं, बात से उसको पता चल गया कि कोई टेंशन में है, तनाव में है। तो बात करते रहा और पूछ लिया उसने, मोबाइल में उसने चेक कर लिया, कहते हैं उसको पता चल गया कि अमुक जगह पर ये है। वो बात करते करते उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसको इस प्रकार से उसके दिमाग को परिवर्तित किया कि उसके आत्महत्या के विचार वो सफल नहीं हो पाए, आत्महत्या तो कर ही नहीं पाए। मित्र वहाँ पहुँच गया और फिर इस तरह से समझाया कि तुम्हारी जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, जितना भी कर्ज है, मैं उसको चुकाने में तुम्हारा सहयोग करूँगा, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा, तुमको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं। उसका विचार बदल गया और विचार बदल गया तो जितना उसका कर्जा था सब चुकाया उसने, बढ़िया से नौकरी करने लगा, बिजनेस व्यापार में लग गया, सारा कर्जा चुका दिया और उसके बाद उसका स्वयं का इतना सुंदर घर बन गया, सारा जितना पैसा था वो वापस हो गया। कर्जा तो चुका ही और बढ़िया सुंदर जीवन जीने लगा। उस व्यक्ति ने केवल उसको मोटिवेट किया, केवल शब्दों से उसको इस प्रकार से उसके दिमाग को बदल दिया कि बताइए, वो मरने वाला था, मर जाता, जिंदगी खत्म हो जाती, उसके परिवार वालों पर क्या बीती। उसने कितना बड़ा परमार्थ का काम किया। आदमी की सोच, आदमी के शब्दों में कितनी बड़ी शक्ति है, जिस पर से मैं 7 साखी पढ़ाई हूँ कि शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगो काज। 7 साखी डल चुकी हैं, आप उसको सुन सकते हैं या बीजक ग्रंथ मंगा करके पढ़ सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि हमारे शब्दों में कितनी शक्ति है, हमारे विचारों में, इस मानव जीवन में कितनी बड़ी शक्ति है। हम लोगों ने पढ़ा ना, हनुमान चालीसा में शायद है कि को अस काज कठिन जग माही और जो नहीं होए तात तुम पाही। तुमसे ऐसा कौन सा कार्य है, कौन कठिन कार्य है जिसको तुम नहीं कर सकते हो। संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मानव जीवन में आकर के संभव ना हो। इसलिए हमें इस मानव जीवन में सुंदर संस्कारों की पूंजी अर्जित करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, सुखद बन सकता है, निर्मल और पवित्र बन सकता है। इसलिए हमें कैसा काम करना चाहिए, यहाँ ई सम्मल कर ले। कौन सा सम्मल? ये भौतिक संपत्ति तो हम बहुत कमाते हैं, ये मकान भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये दुकान भी छोड़ के जानी पड़ेगी, ये धन संपत्ति, ये पुत्र परिवार, नाते रिश्ते सब यहीं पर छूट जाएंगे। छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं? कि किसी कुछ लेके जाओगे हैं? कोई भी लेकर के जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन धर्म परमार्थ की पूंजी यदि हमने बना ली, शुभ संस्कारों की पूंजी यदि बना ली, तो वो हमारे साथ में जाएंगे। यदि नहीं, ये काम नहीं करोगे तो पाप की गठरिया लेकर के जाओगे, पाप की गठरिया लेकर के जाओगे। आपके सिर पर 10 किलो के फूलों की गठरी हो, 2 किलो 10 किलो, यदि हम छत पर से आपके सिर पर 11 फीट ऊंचे से फेंकें तो आपको चोट लगेगी? चोट लगेगी? 2 किलो की यदि पोटरी फूलों की हम आपके सिर पर पटक दें ऊपर से, चोट लगेगी? है, जोर से तो बोलो, नहीं लगेगी। और कहीं 2 किलो का पत्थर फेंक दें, 1 किलो का, 50 ग्राम का, तो चोट लगेगी नहीं लगेगी? ये है पाप और ये है पुण्य। फूलों की पोटरी क्या है? पुण्यों की गठरी। और वो हमको दर्द नहीं देती, वो क्या देती है? खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, सुकून देती है, शांति देती है। और यदि हम पापों की कमाई कर लें तो एक छोटा सा कांटा, इतना सा
बबूल का इतना सा कांटा, कहते हैं मुंह ही टूट गई है ना, छोटा सा ऊपर का, वो इतना कसक रहा है, इतना दर्द दे रहा है कि आदमी चल नहीं पाता है, इतना सा लग गया है कहीं तो काम कर नहीं पाता है, पूरा शरीर उसका चमक जाता है बिजली की तरह, है ना, अरे यहाँ पर दर्द है। और लेकिन फूलों की माला तुम कितनी बड़ी पहन लो, झेला 5 किलो का पहना दो तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी, मेरे गले में फूलों की माला। तो भाई ऐसे ही हमको फूलों की माला बनानी है। ये शरीर मानव जीवन बार बार मिलने वाला, नर्तन फिर ना मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप की, नर्तन फिर ना मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप की, बड़े भाग्य से नर्तन पायो, भटक भटक 84, बड़े भाग्य से भटक भटक 84, अब की दाव जो चूके बंदे पड़े काल की फांसी, अब की दाव जो चूके बंदे पड़े फांसी, डंडा पीठ पर पड़ेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप की, डंडा पीठ पर पड़े, बांध मत गठरिया प्राणी पाप की, नर्तन फिर ना मिले, बांध मत गठरिया प्राणी पाप की। पता नहीं कब मिलेगा, 84 के बाद मिलेगा कि और जल्दी मिल जाएगा, कि 84 के बाद भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो जैसे अभी पाप की गठरिया बांध रहा है फिर वैसे ही बांध के चले जाएंगे, क्योंकि क्या पता सदगुरु मिले कि ना मिले, संत मिले कि ना मिले, ऐसी समझ मिले कि ना मिले, सत्संग में रुचि हो कि ना हो, क्योंकि रुचि ही नहीं है लोगों के पास। शरीर तो मिला है, कर्म भूमिका में तो आ गए हैं, लेकिन अच्छे कर्मों को करने की हमें समझ या भावना नहीं जग रही है। दिन उगत से दिन डूबत तक बेदम करे कमाई, दिन उगत से दिन डूबत तक बेदम, छोरा छोरी के लालन में पालन में महल कियो चुनवाई, छोरा छोरी के लालन में महल कियो, इनमें नेक ना रहेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप की। ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे कि रह आओगे, ज़्यादा दिन तक बनाते बनाते जीवन बीत गया, रहने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए अपने पुण्य परमार्थ की भी पूंजी इकट्ठी करते जाओ, जीवन को सुंदर बनाओ, सुखद बनाओ, निर्मल पवित्र बनाओ। जितनी निर्मलता, जितनी पवित्रता, उतनी सुख और शांति मिलती है, उतना मन प्रसन्न रहता है। यदि मन के विकारों को नहीं धोया, केवल तन को ही धोते रह गए तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। केवल मकान ही बनाते रह गए, सुंदर जीवन नहीं बनाया। सकलों दुर्मति दूर कर, दुर्बुद्धि को, दुर्व्यसन को, दुर्गुण को, दुराचरण को यदि दूर नहीं किया तो अच्छा जीवन नहीं बन पाएगा। पढ़े लिखे हैं, पद पर है, मैंने कहा ना, तम्बाकू खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, पता नहीं क्या क्या व्यसन, गाली दे रहा है, निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो जीवन सुंदर नहीं बना। अच्छे मकान में रहते हैं लेकिन अच्छा आचरण नहीं है। मकान तो लिबाज और ये रूप रंग, ये शरीर चोला बहुत सुंदर मिल गया, लेकिन आचरण सुंदर नहीं हुआ तो हमारी इस जीवन की कोई विशेषता नहीं है। शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। चाहे जितना बड़ा संगमरमर का भवन बना के रह लो, लेकिन एसी भवन और एसी कार में घूम लो, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं रह सकता है। इसलिए माया के मद में आकर के रोज मचा रहे हो दंगा, अहंकार। ये केवल माया क्या है?
ये रुपया पैसा माया, केवल रुपया पैसे को माया नहीं समझना है। ये शरीर भी एक माया है, एक काया भी माया है। ये धन संपत्ति पुत्र परिवार सगे संबंधी सब क्या है? माया। आज है कल नहीं रहेंगे। अरे शरीर ही में लकवा लग जाएगा तो ये भैया बेटा हाथ नहीं उठे, अब हाथ नहीं उठे तो कौन उठाएगा? अपना ही हाथ नहीं उठता, कंपन वायु रोग हो जाता है तो हाथ हिलता है, कब बसी हिलने लगते हैं, टुक 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 बजेंगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, सेवा कार्य कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं माया के मद में आकर के रोज मचाओ दंगा। दंगा करते हो। सास कहती है बहू को हम सबक सिखा देंगे, और बहू कहती है अभी का भाव, समय आएगा तब बताएंगे। हाँ समय आएगा तब बताएंगे। समय का इंतजार है। किस समय का? तुम्हारी हम सेवा नहीं करेंगे, चाय में पानी मिला देंगे, दाल में पानी मिला देंगे, सब्जी में पानी मिला देंगे, और तुमको डंडे से पीटेंगे, घसीट घसीट के मारेंगे। ऐसा हमने बहुओं को कहते हुए सुना है। बहू इस इंतजार में है कि सास से बदला लेंगे। बताइए, जिसने सर्वस्व निछावर कर दिया, ये बहुओं को समझ में नहीं आता। ये अहंकार है उनको कि मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा शासन है। लेकिन एक दिन सास का भी ऐसे ही था, और तुम भी एक दिन जब सास बनोगी तुम भी उसी। और कर्म बिल्कुल पीछा करते हैं, कभी कर्म छोड़ते नहीं है। इसी जीवन में, इसी जन्म में आपको हमको सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। सासू रोती है, वो बता नहीं पाती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो, किसी से नहीं बताती। कहती और सब बढ़िया, कहती हाँ बढ़िया है, सब ठीक। अंदर वाला जानता है। क्यों जानता है? कि मैंने भी अपनी सास के साथ ऐसा ही किया था, इसलिए मुझे ये मिल रहा है। इसलिए बेचारी किसी से कुछ बता नहीं पाती, बस इतना कहती है कि भैया ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसने जीवन में करके देख लिया, मिलना शुरू हो गया। अब सामने वाला नहीं सुनता है तो बता नहीं पाती हो। इसलिए कहते हैं ना, एक व्यक्ति अपने पिता को वृद्धाश्रम ले जा रहा था, तो पिता ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है। तो बेटा ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, आप पेड़ के नीचे आराम करिए, छाया में बैठिए। तो जब लौट के आया तो पिता फूट फूट के रोते हुए मिला। बेटा ने कहा पिताजी बहू के कारण, पत्नी के कारण मैं छोड़ने जा रहा हूँ, मैं हर ज़रूरत की पूर्ति करूँगा, मिलने आऊँगा, आप रो मत। मैं आपका बेटा था, हूँ और रहूँगा, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पिता ने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आप मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहे हो। तो कहा किस लिए रो रहा हो, किस बात का दुख? कहा आज से 25 साल पहले मैं अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था, इसी पेड़ के नीचे बैठा के मैं भी ऐसे ही पानी लेने गया था, वो घटना मुझे याद आ गई। काश मैंने अपने पिता को वृद्धाश्रम में ना भेजा होता तो आज तू मुझे वृद्धाश्रम में ना भेजता। ये कर्मों की कमाई है। तो भजन कहता है माया के मद में आकर के रोज मचाओ दंगा, एक दिन मरघट बीच ले जाकर कुटुंब करेंगे नंगा। तुमको नंगा करेंगे, तुमको निर्वस्त्र कर देंगे, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। किस अहंकार में तुम हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, और केस जरे जस घासा, और सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हमारा नाता किसी से नहीं है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार मिल गए हैं। बीच में यात्री, हम जब यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, मान लीजिए आज मुझे छत्तीसगढ़ जाना है ना, साहब लोगों की टिकट है, मैं भी जा रही हूँ मान लो छत्तीसगढ़, तो मुझे कितने सारे लोग मिलेंगे यात्रा में। क्या वो मेरे सहयोगी हैं? क्या वो मेरे साथी एक ही सीट पर बैठे हैं? ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में एक ही सीट पर बैठ, क्या मेरी स्टेशन उसकी स्टेशन एक ही है? लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ, जिस काम से जा रही हूँ, जिस उद्देश्य से जा रही हूँ, क्या वो मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं, मेरा साथ देंगे? कोई नहीं देता।
कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। रत्नाकर डाका डालते थे, लोगों को लूटते थे, मारते थे, छीनते थे। सप्तऋषियों ने कहा कि जाओ पूछ के आओ, तुम्हारे परिवार के लोग इसमें सहयोगी बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसो आराम सुविधा के सामान पा रहे हैं, क्यों नहीं बनेंगे सहयोगी? कहीं जाओ पूछ के आओ। पूछने गए, सबने इनकार कर दिया, भाई हम तुम्हारे पाप पुण्य के सहभागी नहीं हैं। हमने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको खिलाया पिलाया बड़ा किया, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है हमको खिलाओ पिलाओ। तुम कैसे ला रहे हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ईमान का ला रहे हो कि बेईमानी का ला रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पत्नी से कहा ये तो मेरी अर्धांगिनी, ये तो साथ देगी। पत्नी ने कहा कल जल गई थी मैं, या उंगली कट गई थी, कुछ भी हुआ होगा दुर्घटना उसके साथ। उसने हवाला दिया कि जब मैं रात भर नहीं जागी, पीड़ा और दर्द और कष्ट से मैं परेशान रही, क्या तुमने मेरा उस दर्द को बांटा था? मैं रात भर जाग कर के रात बिताई हूँ, क्या तुम जागे थे मेरे साथ? कहा नहीं। कहे बस यही है, हम आप किसी का कोई साथ नहीं दे पाता है। भौतिक ढंग से कुछ साथ दे देते हैं, लेकिन परमार्थिक ढंग से कोई साथ देने वाला कोई साथ में ना आया है, ना साथ में जाएगा। ना हमको कोई सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है। अपने ही कर्म हमारा दुख सुख का कारण होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ ही सम्मल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनिया ना हाट। जो कुछ करना है यहीं कर लो। मरने के बाद 13 दिन तक ही लोग याद करते हैं, क्योंकि जब तक 13 ही नहीं हो जाती तब तक आदमी फंसा रहता है कि भैया गंगा जली तो करना पड़ेगी। तो गंगा जली कर दें, उसके बाद में हम बिल्कुल फुर्सत हो जाएंगे। फिर कभी अब वो याद तो इष्ट मित्र हैं, माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं, तो याद कर लेते हैं। और तुम जवानी में चले गए, कमाते खिलाते थे तो ज़्यादा याद करेंगे। और बुढ़ापे में बिस्तर गंदा करते थे, या ऐसे असहनीय रोग से पीड़ित थे, जवान ही थे, तो पति भी कहता है भैया पत्नी मर जाए तो अच्छा है, और पत्नी भी कहती है पति मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं, कमाना है, खाना है, बच्चों के भविष्य को बनाना है। इन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अब तो एक कमरा खाली हो जाए, खाट खाली हो जाए और हम भी खाली हो जाएं, पत्नी भी चाहने लगती है। कोई भी हो, ये स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं, इसमें किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम भी स्वार्थ से बंधे हैं। ये संसार स्वार्थ से ही चलता है, लेकिन इस स्वार्थ में ही पड़े रहने से हमारा परमार्थ नहीं बनेगा। इसलिए परमार्थ की पूंजी इसी स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी हमको बनाना है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हम दिन में जाग कर के काम करते हैं तो रात में आराम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो स्वार्थ के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो स्वार्थ में रहिए, लेकिन परमार्थ के कार्यों को आप नज़रअंदाज मत करिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की ये साखी कि यहाँ ई सम्मल कर ले, अर्थात अच्छे काम करो। क्या काम है अच्छा? पहले तो मन इंद्रियों को पवित्र बनाओ, आचरण को सुंदर बनाओ, फिर घर को मंदिर बनाओ। मंदिर की तरह हर चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। जूता चप्पल लाइन से होना चाहिए, दरवाजे से सट के नहीं होना चाहिए, दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, साइड में रखिए। कपड़े हैं, बर्तन है, या दाल चावल है, सारा सामान बढ़िया से साफ शुद्ध व्यवस्थित होना चाहिए। रोज उनको बढ़िया से छानबीन के आप भोजन बनाइए। पवित्र भाव से भोजन नहीं, प्रसाद बनाइए। रोज रोज आपको कहाँ प्रसाद मिलेगा? रोज आप तुलसी का दल डाल देते हो तो वो प्रसाद बन जाता है। तो तुलसी क्या है? ये हमारे पवित्र भावना, पवित्र संस्कार, पवित्रता से बनाया हुआ भोजन ही प्रसाद बनता है। और ये देवी देवता जो खाते हैं उनको खिलाइए। आप गौ माता को खिला दीजिए, कोई अतिथि आ गया उसको खिला दीजिए, और परिवार के लोगों को तो खिलाइए ही। पति पत्नी बच्चे परिवार के साथ बढ़िया सुंदर व्यवहार करिए, मीठा वाणी बोलिए, कम आवाज़ में बोलिए, एक दूसरों की भावनाओं को समझिए, आदर दीजिए, सम्मान करिए। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, सुंदर संस्कारों की पूंजी इकट्ठी करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक बनाइए।
यही है सबसे बड़ा यज्ञ, यही है सबसे बड़ी साधना। ग्रस्त में रह करके आप अपने साधना, साध कहते हैं इच्छा को और ना कहते हैं नहीं, इनकार। ना अपनी साधना क्या है, इच्छाओं को पूरी तो हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसी इच्छाएं रखिए जिनको हम पूरी कर सकें और इस ज्ञान को जीवन में अर्जित करिए कि कोई इच्छा ही न रह जाए अब, न स्वर्ग की, न वैकुंठ की, न किसी धाम की, न भगवान से मिलने की। यही ये आत्मा ही परमात्मा है, मनुष्य देवी देवता है, पवित्र कर्म ही पूजा है, घर ही मंदिर है। इस प्रकार का जीवन बनाते हुए आज वर्तमान में यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन सफल सार्थक। इस सत्संग सुनना सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार का सत्संग यदि मिलता है कहीं से भी तो खूब सुनिए और जीवन में उसको अपनाइए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सबका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, इस सुंदर समाज को हम एक सुंदर वातावरण दे सकें और अपने जीवन में ये पवित्र संस्कार अर्जित करें, इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। आइए सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।